शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला काठाकोरी में विज्ञान जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो भी हमारे गांव में, सब लोग गांव में रहते हो तुम लोग, पाखंडी बाबा लोग आते हैं और नजर लग गई का तरह तरह से बताते हैं और नजर उतारने के लिए बहुत सारे विज्ञान के प्रयोग करते हैं और पैसा ऐड के चले जाते हैं। चूना से पीलिया उतारेंगे, पानी में आग लगा देंगे, है ना, नारियल को जला लेंगे, सूखा नारियल को बिना माचिस से, हवन कुंड को जला लेंगे, नींबू को काटेंगे तो खून निकालेंगे उससे, और इस तरीके से बहुत सारे प्रयोग करके गांव वालों को उल्लू बनाते हैं और पैसा वसूल कर ले जाते हैं। आज हम उसी तरीके का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम हर प्रयोग के पीछे का विज्ञान क्या है वो बताएंगे। आसपास सारी चीजें, जो भी चीजें हो रही विज्ञान से रिलेटेड होती है ना। हमको भोजन पच जा रहा है, जीभ में स्वाद आ रहा है, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तेल में नहीं चल पा रहे हैं, तेल लगे कागज में नहीं लिख पा रहे, जो भी दैनिक क्रियाएं हैं सब विज्ञान से संबंधित है, सबके पीछे विज्ञान है। तो आज हम आप सभी को विज्ञान की जागरूकता के कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर देखो तुम लोग के लिए कुछ कागज भी रखे हुए, ऐसे ही कागज लेके आते हैं और कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, सादा कागज है, फिर कुछ चीज डाल के दिखाते हैं कि उसमें दिखने लगता है। तो हम भी ये जाते हुए पानी लेके आए हैं और इससे तुम लोग को हम लिख के दिखाते हैं इसमें क्या लिखा है। जैसे हम इसको डालेंगे और फिर डराते हैं हम लोग को। दिखा? मैं डायन हूँ, ऐसे ही वो स्प्रे करेंगे, है ना, और करके दिखा देते हैं, कुछ भरा रहता है, मैं डायन हूँ। तो क्या डायन आ गई? नहीं, डायन नहीं होती, है ना। अब मैं इसमें से गायब करके दिखाती हूँ तुम लोग को। गायब भी हो गया, ये उड़ गया, बाकी चीज लिखा हुआ। तो इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे क्या है? विज्ञान। तो हम आज की कार्यशाला में तुम सबका स्वागत करते हैं। ऐसे ही वो कलर करके डराते हैं हम लोग को, है ना, डाल के ऐसे दिखाते हैं। जो भरा आ जाता है तो बोलते हैं देखो आपके घर में जादू टोना हो गया, आपके घर में डायन का वास हो गया है, तो इस डायन को भगाना पड़ेगा। और तरह तरह के प्रयोग करेंगे जो हम भी अभी करेंगे और फिर आप लोग से पैसा वसूलेंगे। अब जो चीज वहाँ पे गायब हुआ था हम उसको फिर से ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते? फिर से ला सकते हैं ना फिर से। चलो फिर से ले आते हैं हम उसको। फिर से आ गया? तो अब इसके पीछे का विज्ञान किसी को समझ आया? इसके पीछे क्या विज्ञान है? बताओगे आके? इसके पीछे का विज्ञान मैं बताती हूँ। इसमें क्या लगा हुआ है, ये जो हमने कागज लाया था उस पे हमने आसानी से उपलब्ध होता निरमा, निरमा दिखता भी है, घोली, और मैंने ब्रश की सहायता से पेपर में लिख के ले आई थी। ये हमारे पास ब्रश है ना, इसकी सहायता से मैं अभी तुरंत भी करके दिखाती हूँ। ब्रश की सहायता से कुछ भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे, और सुखा दिए। कुछ दिख नहीं रहा है, लिखा गया ये। जब ये सूख जाता है तो ये क्या था? साबुन था। क्या था? साबुन। जब तुम लोग कभी खाते पीते हो तो तुम लोग जानते हो, हल्दी गिर जाती है, कपड़ा धोते हैं, दाल सब्जी गिर गई तो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अब हम इस पे ये हल्दी का पानी को डालेंगे, हुआ तुरंत। तो हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक। और ये किसकी पहचान करती? क्षार की। क्षार के बारे में बताती है। ये नमक जैसे उदासीन पदार्थ या अम्लों की पहचान नहीं करती। फिर जब मैं इसको वापस गायब करना है तो मैं लाई हूँ नींबू। क्या लाई हूँ? नींबू। नींबू को इसमें कर देंगे तो ये वापस चला गया, और हल्दी जो कपड़े में गिरी वापस
अक्षर दिखने लगेगा। हल्दी वापस आ गई, क्योंकि हल्दी सूचक अम्लों की पहचान नहीं बताती, सिर्फ किसकी बताती, क्षार की। इसलिए मैं इसको किसमें से लिखी, क्षार से। क्षार मतलब कपड़ा धोने का निर्मा, उसको बोली। जो बाबा लोग आते हैं वो कुछ बाजार से प्रैक्टिकल सामान लाते हैं, फिनाप्थेलिन लाते हैं, फेरिक क्लोराइड, वो सब मैं नहीं लाई हूँ, मैं अपने घर के सामान से ही बनाई हूँ। समझ आ गया इसके पीछे का विज्ञान? अच्छा लगा? उतारेंगे, ठीक है। जब नजर उतर जाएगी तो एक भूत इसके अंदर का जो जिन है, डायन है, चुड़ैल इसके अंदर आ जाएगी। कुछ नहीं ना, और गिलास आराम से उठ रहा है ना। जब मैं इसकी नजर उतार दूंगी तो ये क्या होगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। तो हम इसकी नजर उतारते हैं। नजर उतर गई, इसका पूरा जिन्न, चुड़ैल, डायन, भूत जो भी इसके अंदर था वो इसमें आ गया, और हमने इसकी नजर उतार दी। जाओ बच्चा, अब खूब मन लगा के पढ़ाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा भूत हमने भगा दिया। तो तुम लोग को इसके अंदर का सिद्धांत बताऊंगी, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, कागज जलाया था, अभी तक ये पकड़ा हुआ है ना। इसके अंदर मैंने क्या किया, ये देखो धुआं निकल रहा है, कागज जलाया। जब मैं इसके अंदर कागज जलाई तो इसके अंदर की जितनी थी कागज जलने के लिए ऑक्सीजन, उसको इसने ले लिया। इसके अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध थी जो खत्म हो गई, और एक कागज जल के कौन सी गैस पैदा किया, CO2। कौन सी गैस पैदा किया, CO2। और साथ में मैंने, देखो तुम लोग, एक पानी से गीला करके पेपर डाला, दिखे करके मैं हल्दी डाल दी हूँ ना। अब ये जो पानी था, ये पानी के साथ ये CO2 क्या करेगी, क्रिया करेगी और कार्बनिक अम्ल बनाएगी, H2CO3, ठीक है। अब ये CO2 भी ये पानी सोख लिया और अम्ल बना लिया, तो नीचे हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, वायु का दबाव कम हो गया इसके अंदर, क्योंकि जो CO2 बनी, भाई जब भी हवा कोई भी पदार्थ जलने के लिए ऑक्सीजन लेती तो उतनी CO2 भी तो करती है, लेकिन वो CO2 इस पानी के नमी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाई, नीचे बैठी, तो इसके अंदर क्या हो गया, हवा का दबाव कम हो गया, और ऊपर का वायुमंडलीय दबाव इसमें प्रेशर डाल रहा है ना, इसीलिए क्या हो गया था, चिपक गया। समझ आया कि नहीं आया? ये जादुई बरनी क्या ये इसके अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। डालना है, लेकिन कौन डाल पाएगा इसको इसके अंदर, हैं? डाल लोगे ना आप? चलो आओ, डालने के लिए आओ, आ जाओ ना भाई। श्रद्धा तुम डालोगी ना, आ जाओ डालने के लिए। देखो क्या करेंगे, हम कागज में आग लगाएंगे। तुम लोग ऐसा प्रयोग घर में अपने आप नहीं करना ना, सब आग लगाने वाले प्रैक्टिकल सब खतरनाक होते हैं। और इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद इसको रख देंगे। ये देखो जादू, देखो हमारी बरनी पूरा इसको पीने लगी, अंदर जाने लगा, ये धीरे से पूरा अंदर चला जाएगा। क्या हुआ इसके पीछे का सिद्धांत, जादुई बाबा लोग, ढोंगी बाबा लोग ऐसी सब जादू दिखाते, नजर उतारेंगे और इसके ऐसी करेंगे, और ये पूरा क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा पूरा धीरे धीरे। और बरनी क्या हो गई, जादुई बरनी, बैलून खाती, इसमें अंडा भी डाल सकते, अंडा रखोगे अंडा भी अंदर चला जाएगा। हम लोग बेसिकली अंडे से करते हैं ना, खाने पीने की चीजों से ही जादू टोना बताते हैं। तो इसके पीछे का सिद्धांत पता है किसी को क्या हुआ, जब मैंने इसमें कागज जलाया तो इसके अंदर की हवा जली, कागज बरनी के अंदर जो भी था वही, और यहाँ का हवा का दबाव कम हुआ, और बाहर का वायुमंडलीय दबाव इस बैलून पर प्रेशर डाला, तो क्या होगा, अंदर जाने लगे, नीचे कम दबाव, ऊपर ज्यादा दबाव, वायुमंडल इस पे दबाव डाला और ये अपने आप नीचे चले गई। और ट्रिक के लिए हम क्या किए, बैलून को थोड़ा सा गीला कर दिए। ये देखो इतनी प्रेशर इतना ज्यादा है, दिख रहा है, कांच की बरनी भी उठ गई, बैलून से उठ गई है, निकल नहीं रहा, इतना ज्यादा प्रेशर है। तो इसको क्या किया था मैंने, गीला कर लिया था, दिख रहा है सबको,
गीला करने से देखो कितना धुआं निकल रहा है, ये प्रेशर बनाया। तो इसके पीछे का सिद्धांत समझ आ गया? चलो ताली बजाओ। के पास लाते हैं तो फूट जाता। फुलाओ भैया एक बैलून को, फुलाओ, आओ जल्दी आओ, और इसके आग के पास लाओ, फुलाओ, पोंछ लो अच्छे से, हाँ फुलाओ और लाग के पास लाओ। हाँ हो गया? हाँ हो गया। नहीं लाओ पास में लाओ, ध्यान देना सब, फूटेगा कि बचता रहेगा? फूट रहेगा है ना। अब इसको चालू करो, इसको चालू करो, पास करके इसको धक्का। चम्मच का है, चम्मच। ये देखो, इधर लाओ एक बार। ये हम चाय बनाएंगे आज, ठीक है? दो चार पत्ता तुलसी का डाल दो। देखो ये वाला कप को हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा देखना। मैं तुलसी पत्ता डाल। ये देखो आग पकड़ रहा है ना ये। दूर रहो बच्चों। ये देखना, धीरे धीरे इसमें देखना ये जलने लगेगा। और ये वाला पानी भरा हुआ है जो, ये नहीं देखो दिख रहा है ना, बट ये धीरे धीरे जल जाएगा। आप लोग घर में प्रयोग को बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, रिस्क है। मैं यहाँ पे अपने उस पे रिस्क पे कर, आग पकड़ रहा है ना, और यहीं पे बगल में रखा हुआ है पानी से भरा। हम चाय बना रहे, इसमें क्या बना रहे हैं? चाय। अभी तक नहीं जला, उसको देखो धुआं धुआं होने लगा। ये थोड़ी देर में अगर गोड़सी बड़ी होती तो अभी आग पकड़ लेता वो ना, जैसे लपट उठती वैसे ही। अब ये धुआं जैसे जल रहा है, अभी इसको जल के ये देखो दिख रहा है सबको जलता हुआ। यस मैम। ये देखो हम इसको फेंक दे रहे ना, पूरा नहीं जलाते, रिस्क हो जाएगा। लेकिन ये जल कर इसको कुछ हुआ नहीं। आगे क्या होगा इसको अभी हम देखेंगे, कितनी देर में हमारी चाय बनेगी कि नहीं, उबलेगी कि नहीं, ठीक है? फिर इसके पीछे का भी सिद्धांत मैं तुम लोग को बताऊंगी। पड़े रहेंगे, इसको छोड़ दो, जब ये उबल जाएगा तब हम इसका प्रयोग को करेंगे। नहीं फूटेगा, नहीं फूटेगा। देखो अब इसी को ढोंगी बाबा लोग क्या करेंगे, एक बच्चे को बुलाएंगे और नजर उतारेंगे, मतलब बुलाएंगे, बोलेंगे अगर ये नजर होगी तो ये बैलून नहीं फूटेगा। और सही में बैलून नहीं फूटेगा। इसमें मैंने चीज, चमत्कारी चीज मिलाई है जो बताता है नजर है कि नहीं, और ये भय नहीं फूटेगा। ये देखो काला हो गया लेकिन ये नहीं फूटा। और दूसरा बैलून कितनी जल्दी फूट गया था, तो ये क्यों नहीं फूटा? पानी है इसके अंदर, पानी है। तो अभी सारी उसमें रबड़ की कौन ले रहा है? पानी। पानी जब तक इसमें आखिरी बूंद तक है बैलून नहीं फूटेगा। सारी इसकी उसमें, यहाँ ध्यान दो, हर पदार्थ जलने के लिए, सब लोग ताली बजाओ, मैडम भी मैडम भी हमारे साथ पूरे प्रयोग देखेंगे विज्ञान के। तो हर वस्तु जलने के लिए ताप लेती, जिसको क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। हर वस्तु का एक ताप होता है, सूखी घास हो, गीली घास हो, कागज हो, लकड़ी हो, और हर वस्तु अलग अलग समय पर जलती ना, क्योंकि सबका एक ताप होता है। और जिस बिंदु पर वस्तु जलना प्रारंभ करती हो क्या कहलाता है? उसका ज्वलन बिंदु। तभी तुम लोग देखे बैलून का ज्वलन बिंदु हमने क्या किया? बढ़ा दिया, पानी डालने से बढ़ गया है, इसलिए बैलून आग नहीं पकड़ रहा। और यहाँ पर भी क्या हुआ था, यहाँ पे जब मैंने ये वाला डिस्पोजल रखा था तो डिस्पोजल ये वाला इसने अपने ज्वलन बिंदु को पाया और जलने लगा। ये देखिए
सब लोग आके देखो, चाय हमारी उबल गई। अरे कुछ ना। चाय हमारी उबल गई, चाय हमारी बन गई, लेकिन कागज का कप नहीं जला, क्योंकि अभी पानी ले रहा है, इसके कप के ज्वलन बिंदु को बढ़ा दिया। ये ताप को इस कागज के ज्वलन बिंदु तक पहुंचने ही नहीं दे रहा, और जब मैं इसको रख दूंगी तो जलने लगेगा। अभी देखे ना तुम लोग, और ये देखो ये पूरी चाय हमारी उबल गई कि नहीं? बहुत अच्छे से उबल गई।